Hello everyone, welcome back to you on Fun Learning Rohit Bhatt channel. तो अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर की, यानी फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं इस चैप्टर में हम जानने जा रहे हैं। फोर्स क्या होता है, आप पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी भी चीज़ को खींचना या फिर किसी भी चीज़ पे धक्का लगाना हमारा फोर्स कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें मूव करना है तो उसे खींचना है या फिर उसे ढकेलना पड़ेगा। वैसे कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है, खड़ी है या फिर पड़ी है, तो उसे हमें उसकी जगह से खिसकाने के लिए धक्का लगाना होगा या खींचना होगा। तो धक्का लगाना और खींचना हम साधारण भाषा में जानते हैं, पुश और पुल हमने कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और यही हमारे फोर्स होते हैं, मतलब बल होते हैं। बल पुश और पुल बोलते हैं ना कि पावर, फोर्स, पुश और पुल। तो ये चीज़ें होती हैं ना, जब हम किसी चीज़ को ढकेलने की कोशिश करते हैं बहुत ही हैवी, तो हम बोलते हैं ना कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स मतलब पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना फोर्स कहलाता है। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स, यानी कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए फोर्स के लिए। मतलब एक जो फोर्स जिसके ऊपर लगाया जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स में दो ऑब्जेक्ट हमारे मैंडेटरी होते हैं। दो ऑब्जेक्ट अगर होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है, मतलब दो चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स, क्या क्या प्रॉपर्टी है। फोर्स अप्लाइड इन अ सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, अगर फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो फोर्स हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इंसान मान लेते 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं और हर इंसान 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 10 3 जा 30, यानी कि फोर्स जो होगा हमारा ऐड हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। मतलब कि 30 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा अगर 3 लोग 10 10 न्यूटन का एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि अगर दोनों तरफ से हम लगा रहे हैं फोर्स, जैसे कि एक तरफ से हमने लगाया 20 न्यूटन का और एक तरफ से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो होगा क्या कि जो डिफरेंस होगा दोनों का, 20 - 10 कितना होता है, 10 न्यूटन का फोर्स। तो जिस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा है उस तरफ से मूव करेगा। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 न्यूटन वाला मूव करेगा क्योंकि वो पावरफुल होगा, पर उसके तरफ से भी सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है जो कि मूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 20 - 10 = 10 होता है और 10 10 फोर्स हमारा कट जाएगा, यानी कि फोर्स हमारा बराबर हो जाता है अगर इक्वल लग रहा है। दूसरी तरफ अगर दोनों तरफ से हमारा 10 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो किसी भी तरीके का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि ज़ीरो हो जाएगा अगर दोनों तरफ से एक बराबर फोर्स लगा रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड इन मैग्नीट्यूड, यानी जो स्ट्रेंथ होती है, फोर्स की शक्ति होती है, उसको हम मैग्नीट्यूड में मेज़र करते हैं, मतलब नंबर में, 10 20 40। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, एसआई यूनिट हमारी न्यूटन होती है। न्यूटन में हम किसी भी फोर्स को मेज़र करते हैं, जैसे कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं बल के। अगर बल किसी भी चीज़ पे लगा रहे हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं हमारे। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि किसी भी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, किसी भी चल रही वस्तु को रोक सकता है, या चल रही वस्तु को और तेज़ी से उसे चलाने में हमारा बल एक इम्पॉर्टेंट रोल या प्रभाव डालता है। दूसरा, जैसा कि हमें दिख रहा है, इट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम बल लगाते हैं तो किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। जैसा कि हमने मेटल के चैप्टर में मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी पढ़ा था, तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में हम हैमर से फोर्स लगाते थे और वो उसका शेप चेंज कर देता था वायर में या फिर थिन शीट्स में। यानी कि पहली चीज़, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकते हैं या फिर उसे रोक सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि क्रिकेट में क्या होता है कि जो बॉलर होता है बॉल फेंकता है तेजी से और बैट्समैन उसे हिट करता है तो बॉल और स्पीड में हो जाती है। दूसरी तरफ गोलकीपर जो होता है हमारा फुटबॉल में, वो बॉल को पकड़ता है, यानी कि बॉल बहुत तेजी से आ रही होती है और उसकी स्पीड जीरो कर देता है। उसी तरीके के क्रिकेट में भी ये होता है कि जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो स्पीड और बढ़ जाती है। मतलब शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने हिट किया तो स्पीड और इंक्रीज हुई, प्लस जब फील्डर ने हमारे कैच लिया
तो बॉल जो थी उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, यानी कि स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या फिर ज़ीरो कर सकता है, या फिर उसको मोशन में ला सकता है। इट कैन चेंज डायरेक्शन, दिशा भी बदल सकता है, जैसे कि फुटबॉल जैसे कि हमने मारी और वो ईस्ट की तरफ जा रही है, पर ईस्ट की तरफ खड़ा हुआ प्लेयर ने फुटबॉल को फिर से मार दिया तो वह वेस्ट की तरफ चली गई। तो हम दिशा भी बदल सकते हैं फोर्स की मदद से, बल की मदद से, अगर हम फोर्स लगाते हैं। इट कैन स्टॉप और चेंज स्पीड ऑफ मोशन, यानी कि ये स्टॉप कर सकता, रोक सकता है किसी भी चीज़ को, या फिर उसके मोशन में चेंजेस ला सकता है। टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो मेनली अगर हम बल की बात करते हैं तो बल हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फोर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट वो फोर्स होता है जिसमें कि हम जिस भी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, या फिर जिस भी वस्तु पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसके हम कांटेक्ट में आते हैं, मतलब उससे हम डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। और नॉन कांटेक्ट में उस पे हम बिना उसको छुए हुए, बिना उस पे प्रभाव डाले हुए डायरेक्ट हम फोर्स का प्रभाव लगा सकते हैं। जैसे कि कांटेक्ट में अगर हम देखेंगे तो मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स आता है। नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी, ये हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मस्कुलर फ्रिक्शन हमारे कांटेक्ट हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी हमारी नॉन कांटेक्ट है। कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला हम पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी कि मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स ही हमारा मस्कुलर फोर्स कहलाता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल, यानी कि जो फोर्स हमारा मसल्स की वजह से लगता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। यानी कि जैसे कि बहुत चीज़ें होती है, क्रिकेट्स में अगर हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बैट पे फोर्स हमारा मस्कुलर लगता है, और मस्कुलर फोर्स ही बैट से ट्रांसफ़र होते हुए हमारा बॉल पे लगता है। या फिर हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें हमारे हैंड का यूज़ होता है तो उसमें हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मसल्स हमारी वर्क कर रही हैं और उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन, इट एक्ट बिटवीन टू सरफेस, ये दो सरफेस के बीच में लगाया जाने वाला फोर्स है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, ये किसी भी चलती हुई वस्तु के मोशन में चेंजेस, बदलाव लाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन दो सतह के बीच में लगने वाला फोर्स है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम बहुत सारी चीज़ें ना कर पाते, जैसे कि हम धरती पे बिना स्लिप हुए चलते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ही अगर स्मूथ भी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, फिर भी हम स्लिप नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन मतलब जो उसकी सरफेस होती है वो रफ़ होती है, जितना ज़्यादा सरफेस हमारी रफ़ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी ग्रिपिंग अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी हमारी। तो ये चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से होती है। मैच स्टिक जो होती है उसे हम मैच बॉक्स पे रब करते हैं और मैच स्टिक हमारी फायर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सिर्फ फ्रिक्शन के वजह से ही होता है। फ्रिक्शन की वजह से हम लिखते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, ये सारे काम हम फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम ना लिख पाते ना चल पाते। नॉन कांटेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नॉन कांटेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन और चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के द्वारा या फिर किसी चार्ज बॉडी के द्वारा लगाया जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं ना हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इन्हीं के वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, इट इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है। जैसा कि हमने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट हमारे स्पीकर्स में यूज़ होता है, मैग्नेट हमारे टॉयज़ में यूज़ होता है। मैग्नेट के बारे में हमने कुछ पढ़ा भी है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक हमारा नॉन परमानेंट होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट होता है। पर यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेट के द्वारा बल लगाया गया मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। जब मैग्नेट से हमने खेला है तो मैग्नेट को हमने देखा है कि मैग्नेट जितनी भी मेटल की चीज़ होती है उसको बिना कांटेक्ट में आए हुए ही उसको पकड़ लेता है, तो वही हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है अर्थ से, और साउथ पोल हमेशा साउथ की डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। सेम पोल रिपेल ईच अदर, यानी कि कभी नॉर्थ, दो मैग्नेट अगर हम लेंगे
तो नॉर्थ वाला नॉर्थ को कभी भी नहीं अट्रैक्ट करेगा और साउथ वाला कभी साउथ को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दो अलग अलग पोल, यानी नॉर्थ है एक मैग्नेट का और एक साउथ है, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, और मैग्नेट के द्वारा लगाया जाने वाला बल ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हम सब जानते हैं ग्रेविटी क्या होता है, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ सरफेस एंड पुल अस टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटी वो बल है जो कि हमारी धरती सबसे ज़्यादा लगाती है, और धरती हमें अपनी सतह की ओर रखने के लिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम देखें मून का कंपैरिजन करते हैं, तो मून पे लोगों को देखा होगा आपने, एस्ट्रोनॉट्स को भी देखा होगा कि वो स्टेबल नहीं रहते हैं, वो फ्लाई करते रहते हैं। तो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। ये धरती के अंदर पाया जाने वाला बल है जो कि आकर्षित करता है अपनी ओर खींच के रखता है, और इसी वजह से हम धरती पे फ्लाई नहीं करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो नीचे की ही ओर आती है। जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूटन ने के सर पे एप्पल गिरता है, तो वो एप्पल सिर्फ इस वजह से गिरता है क्योंकि ग्रेविटी थी, और ग्रेविटी की खोज भी हमारे न्यूटन ने ही की थी। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जो कि हमारी अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, जिसके वजह से हम मेंटेन रहते हैं अर्थ की सतह पे, ना कि हम फ्लाई करते हैं। और अगर मून की ग्रेविटी की बात करते हैं तो अर्थ के कंपैरिजन है 1/6 होती है। मतलब मान लीजिए आप 60 किलो के हैं तो मून पे जाएंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 10 जा 60, यानी कि मून पे आपका वेट 10 किलो हो जाने वाला है। तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स और प्रेशर दोनों हम साथ में पढ़ते हैं क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। प्रेशर हमारा ऑब्वियस सी बात है लिंक्ड है। द फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी जो फोर्स होता है, जो हमारा बल होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो लगता है, पर यूनिट एरिया पे लगता है, उसे हम फोर्स को प्रेशर बोलते हैं। मतलब जो फोर्स हमारा कुछ एरिया पे लगाया जाता है, कुछ क्षेत्रफल पे लगाया जाता है, उसे हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर कैसे, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे हमारे उदाहरण हमारे जीवन से हैं प्रेशर के। जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि हम गार्डनिंग करते वक्त जो हम वाटर देते हैं पाइप से, तो उसमें बोलते हैं प्रेशर से। मतलब उसका जो आगे वाला अगर हम एंड पॉइंट होता है जहाँ से पानी निकलता है, तो उसको हम दबा देते हैं तो प्रेशर हमारा बहुत तेज़ी से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। वो ये है कि अगर हम एरिया घटा देते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, या फिर उसमें हम फोर्स बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि एरिया घटाना देखा होगा हमने आमतौर पे, जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स का आगे वाला मुंह दबा देते हैं तो पानी बहुत तेज़ी से प्रेशर से निकलता है। या फिर हम पीछे से ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा पंप करने वाले मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रेशर के बारे में। प्रेशर मतलब फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया, यानी फिक्स्ड एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को अगर हम देखते हैं फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है, क्योंकि एरिया पे लगाया गया बल ही हमारा प्रेशर कहलाता है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया अगर ये हमें याद है तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया। पर का साइन है ये हमारा, जो अपॉन होता है इसको पर भी बोलते हैं। फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यूनिट भी याद करने की जरूरत नहीं है। फोर्स की क्या ऐसा यूनिट होती है हमने पढ़ा था, न्यूटन होती। एरिया की क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर लेंगे। तो यानी कि फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन, फोर्स होता है वो हर डायरेक्शन में लगाया जाता है या लगता है। जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में हमारा लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, यानी कि जो बल लगाया गया, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम साइकिलिंग करते हैं हवा के, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हवा होती है, एयर होती है, एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, फोर्स लगा रही होती है हमारे बॉडी पे, और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। Please like, share and subscribe my channel. You can also demand chapter according to your needs. I hope it's good day for you. Stay tuned for upcoming chapters. Thank you so much for watching my videos.